Jai Hind students, class 10th, exercise 6.3, question number 3. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. इसको अब हिंदी में देख लीजिए. समलंब ABCD जिसमें AB समांतर होनी चाहिए DC के, विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं. दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD होगा. तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम बनाऊंगी, है ना. तो ये ट्रेपेजियम है, इसमें कहा गया है कि AB और CD पैरेलल होनी चाहिए, समांतर. ये समांतर बना दी, बाकी दो जोड़ दी. ठीक है. डायगोनल्स बनाने हैं, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? O पर. आपको क्या बताना है? OA अपॉन OC. बच्चों देखना, OA यानी ये वाली साइड, है ना. OC मीन्स ये वाली साइड, ओके. OB मीन्स ये साइड और OD मीन्स ये साइड. तो कौन से दो ट्राइंगल्स मुझे ले लेने चाहिए जो मेरी हेल्प करेंगे? मुझे लगता है मुझे ट्राइंगल AOB और COD ले लेने चाहिए. वैसे आप AOD और BOC भी ले सकते हो. हम सम्मुख वाले, अपोजिट वाले लेंगे. उससे फायदा क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज लिया AOB, दूसरा लिया COD, तो इसमें ये शीर्षाभिमुख कोण है यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना. ऐसे अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को लेना चाहूँ तो भी वहाँ पर ये मुझे हेल्प मिल जाएगी. तो मैं ये ले रही हूँ, ये दोनों, कोई भी दो ट्रायंगल्स हम ले सकते हैं अपोजिट वाले. तो मैंने कौन कौन से लिए? OAB कह लो, AOB कह लो, एक ही बात है. तो OAB और OCD ये दो ट्रायंगल्स मैंने लिए. अब देखते हैं कि इसमें SSS लग रही है, AAA लग रही है, या फिर AA लग रही है, या फिर SAS अप्लाई हो रही है. कोई तो अप्लाई होगी ना, तभी तो ये समरूप होंगे यानी कि सिमिलर, और तभी हम ये इनका साइड्स का रेशो सेम है ये बता पाएंगे. क्योंकि जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तभी उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है. तो मैंने बच्चों ये दो ट्रायंगल्स ले लिए. अब देखो, एक एंगल तो ये वाला है, ये नाम हो गया AOB. दूसरा एंगल है ये वाला COD. ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? एक एंगल तो मस्त इक्वल मिल गया. दूसरी बात कि ये क्या है? ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज. इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? समांतर हैं. तो जब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं कि नहीं? तो मैंने देख लिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं. तो एक एंगल ये वाले इक्वल हैं और दूसरे ये AA लग गई, है ना. आप चाहो तो तीसरा भी ले लो, ये भी तो इक्वल होगा. लेकिन ज़रूरत क्या है? दो से भी काम चलता है ना अपना, A से भी तो चल जाता है काम. तो एक तो मैंने ये वाला एंगल ले लिया और दूसरा मैंने ये वाला, है ना. तो ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि अंतः एकांतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल होंगे. एंगल्स ये भी इक्वल होंगे अगर आप AAA से करना चाहते हो. जब AA से काम बन रहा है तो मैंने तीसरा लिया ही नहीं. लिख कर शो कर दिया बच्चों. देखो, OAB और OCD इसमें ये इसलिए इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हैं. ये क्यों इक्वल है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अंतः एकांतर कोण हैं. ठीक है. बाय AA कॉरोलरी, AA उप प्रमेय द्वारा त्रिभुज OAB समरूप होगा त्रिभुज OCD के. और जब दो त्रिभुज बच्चों समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी साइड्स का रेशो हमेशा इक्वल होता है ना. तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. हैंस प्रूव्ड. यही सिद्ध करना था. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4. QR upon QS is equal to QT upon PR. QR upon QS is equal to QT upon PR. कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा. चलिए देखते हैं आगे क्या है. और एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 1 और 2 इक्वल है. चलो ठीक है. शो दैट
PQS will be similar to TQR. ठीक है, PQS will be similar to TQR. अभी अभी हमने डिस्कस किया, चलिए पहले इसको हिंदी में भी पढ़ लें एक बार। आकृति में QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। बढ़िया साफ सुथरा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। चलिए ये है, यहाँ पर देखते हैं। बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल, मतलब इजीएस्ट क्वेश्चंस में से है। कैसे? आप देखो, एंगल 1 और 2 इक्वल दिए हैं ना, बराबर दिए हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं, किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं PQR, ट्रायंगल PQR, है कि नहीं? इसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, तो 1 और 2 इक्वल हैं। अब आपको एक बात मालूम होगी कि कोई भी त्रिभुज हो, है ना, उसमें अगर दो कोण बराबर हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। मालूम है ना ये वाली बात? तो इसका मतलब एंगल 1 की अपोजिट साइड है PR और एंगल 2 की अपोजिट साइड है PQ, तो PQ और PR भी इक्वल होंगी, है ना। इस चीज का हम फायदा उठाएंगे। इन्होंने हमें क्या दे रखा है? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। तो ये जो PR है बच्चों, ये PR किसके इक्वल है? PQ के इक्वल। अभी अभी हमने बताया 1 और 2 इक्वल है, इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो PR और PQ इक्वल है। तो ये जो PR है ना, PR है ना, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? हम PQ लिख देंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QR अपॉन QS। ठीक है, यहाँ पर QT अपॉन QP, PQ और QP एक ही बात है, तो QT अपॉन QP। समझे आप? अब मैं अगर ये दो ट्रायंगल देखूं, कौन कौन से, ध्यान से देखना। QSP एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है QSP, दूसरा क्या है? QRT। एक है QSP, एक है QRT, तो Q तो दोनों में है कि नहीं है? छोटा वाला ट्रायंगल लिया, उसका भी एंगल Q है और TQR में भी Q है, तो Q इन दोनों में कॉमन हो गया, है ना। अब Q को बनाने वाली साइड्स, इस ट्रायंगल की QS और उस ट्रायंगल की QR, इस ट्रायंगल की QP और बड़े ट्रायंगल की QT, इनका रेशो भी आपस में इक्वल आ गया। यानी जो कोण बराबर था, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ गया। छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा बराबर, छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा बटे बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा। कौन सी अप्लाई हो गई? बोलो, SAS, है ना। तो बस SAS से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस चीज को बच्चों मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है यहाँ पर, इन ट्रायंगल PQR। अभी मैं कौन सा ले रही हूँ? PQR, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया, रीजन लिख दिया, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। नाउ इट इज गिवन दैट ये इक्वल दिया हुआ है, PR की जगह लिख दिया PQ। ठीक है, इन ट्रायंगल QPS एंड QTR ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ऐसे हो गया। तो बाय SAS सिमिलरिटी थ्योरम ट्रायंगल PQS विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। हिंदी में ये दिया है, ये बराबर होंगी क्योंकि समान कोणों की विपरीत भुजाएं हैं। अब ये दिया था, PR की जगह PQ लिख दिया। त्रिभुज QPS और QTR में ये दोनों बराबर, इनका रेशो बराबर, यानी SAS समरूपता प्रमेय द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। आगे के क्वेश्चंस लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।